नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने देश भर में दहशत पैदा कर दी है। कर्नाटक के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी कर दिया है। आज कोरोना के 338 नए केसों के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 2669 हो गई है। केरल में 3 मौतें भी दर्ज हुई है। केरल राज्य के बाद महाराष्ट्र और गोवा में भी नए वेरिएंट JN1 की पुष्टि हो चुकी है। उधर गाजियाबाद में 8 महीनों बाद कोरोना की वापसी हुई है। बीजेपी पार्षद अमित त्यागी कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने हिंदी आनी चाहिए वाले बयान पर अब सदगुरु जग्गी वासुदेव की प्रतिक्रिया सामने आ गई है और नीतीश कुमार को ऐसे बयानों से बचने को कहा है। अपने एक्स हैंडल पर सदगुरु ने राज्यों के भाषाई अंतर को भी समझाया है। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने दक्षिण भारत के नेताओं से कहा था कि हम अपने देश को हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें यह भाषा आनी चाहिए। बीजेपी विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस की 19 दिसंबर की मीटिंग के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों की नजर 29 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में बुलाई गई 2 बड़ी मीटिंग पर है। जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पहले 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। गठबंधन की मीटिंग के बाद अब उसी दिन राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग भी बुला ली गई है। इसके बाद से ही अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया है कि क्या 29 दिसंबर को नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि संसद को खामोश कर लीजिए, लेकिन सड़कों पर उबाल आएगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। दलितों, पिछड़ों और गरीबों ने बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर लिया है, अब हकमारी नहीं चलेगी। बयान जारी कर तेजस्वी यादव ने आरएसएस द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर की गई टिप्पणी को खतरनाक बताया। उन्होंने इससे संबंधित प्रकाशित खबर पर भी बयान के साथ जारी किया, जिसमें जातिगत जनगणना को देश की एकता के लिए नुकसानदायक बताया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम में बगैर जांच के किसी भी शख्स की एंट्री नहीं हो पाएगी। भागवत के आगमन पर भागलपुर जिला पुलिस प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। इसको लेकर डीएम ने संयुक्त आदेश जारी किया है। आरएसएस प्रमुख के गुजरने के रूट पर 53 जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। डीएम ने कुप्पा घाट के पीछे नदी में एसडीआरएफ की टीम व कुप्पा घाट के पास अग्निशमन वाहन की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया है। पटना में बेखौफ बदमाशों ने 1 घंटे के भीतर फायरिंग की 2 घटना को अंजाम दे डाला है। पहले पटना पुलिस की एक महिला सिपाही पम्मी खातून और फिर युवक सन्नी को गोली मार दी। सोशल मीडिया के लिए रील बना रही महिला सिपाही को पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत जेपी गंगा पथ पर 9:30 बजे, जबकि युवक को पीर बहोर थाना अंतर्गत मखनिया कुआं इलाके से रात के 10:30 बजे गोली मारी गई। इलाज के दौरान युवक सन्नी की मौत हो गई, वहीं महिला सिपाही की हालत खतरे से बाहर है। गोलीबारी की दोनों ही वारदातों के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। तमिलनाडु केस में फेक वीडियो बनाकर उन्माद फैलाने समेत कई क्रिमिनल केस में जेल में बंद बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को 9 महीने बाद रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। मनीष कश्यप को सभी केस में जमानत मिल गई है। वह कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल मनीष पटना के बेउर जेल में बंद है। कोर्ट के फैसले से उनके गांव में खुशी की लहर है। परिजनों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जताई है। झारखंड विधानसभा ने राज्यपाल के निर्देशानुसार संशोधन किए बिना एक बार फिर एक विधेयक पारित कर दिया।
जिसमें लोगों की अधिवास स्थिति निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि अभिलेख का उपयोग करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक प्रावधान करता है कि केवल 1932 या उससे पहले के खतियान में सूचीबद्ध व्यक्तियों या उनके पूर्वजों को ही झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसी के आधार पर वे राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के हकदार होंगे। अब खबर खेल जगत की। केएल राहुल की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में उतरी। यह मैच पार्ल स्थित बोलन पार्क में खेला जा रहा है। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है। जोहान्सबर्ग में खेला गया पहला वनडे भारत ने अपने नाम किया था। वहीं सेंट जॉर्ज पार्क में खेला गया दूसरा वनडे मेजबान साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से अपने नाम किया था। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार में पिछले 2 हफ्ते में तापमान में तेजी से बदलाव आया है। यह बदलाव न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी देखा जा रहा है। एक ओर न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 12 से 13 शहर ऐसे हैं जहां अभी से 13 दिन पहले न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर 1 से 3 डिग्री के बीच था। वहीं अभी फासला 10 से 15 डिग्री तक आ गया है। मौसमविदों के अनुसार वर्तमान में कई शहरों का जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है, वहीं अभी से 2 हफ्ते पहले न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 से 9 डिग्री तक ऊपर था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।